नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको सावधान करने जा रहे हैं। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस स्मार्टफोन पर आप अपनी हथेली में थामे हुए हैं वो आपकी सबसे बड़ी निजी ढाल है या फिर सरहद पार बैठा कोई डिजिटल जासूस है। मेटा पर नकेल कसने के बाद अब भारत में फल फूल रही चीनी मोबाइल कंपनियां केंद्र सरकार की सीधी रडार पर है। खुफिया एजेंसीज के एक सनसनीखेज खुलासे ने सरकार के कान खड़े कर दिए। इन चीनी फोन्स के इस्तेमाल होने वाले चिपसेट्स और सॉफ्टवेयर में एक ऐसा बग मिला है जो आपका प्राइवेट डेटा, आपकी तस्वीरें, आपकी गोपनीय जानकारियां सीधे चीन के सर्वर पर पहुंचा रहा है। साफ है कि अब भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत जल्द सरकार इन कंपनियों के आकाओं को तलब कर कड़ा सबक सिखाने जा रही है। चीनी मोबाइल कंपनियों की साजिशों से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मेटा के बाद मोबाइल कंपनियों पर सरकार की नजर है। चीनी मोबाइल कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। कुछ कंपनियों के डिवाइसेस में सुरक्षा जोखिम की शंका सरकार को है, जो सूत्र बता रहे हैं। चिपसेट और डेटा सिक्योरिटी पर एजेंसीज ने चिंता जताई। चीनी कंपनियों पर सरकार जल्द ही कड़े कदम उठा सकती है। सोचिए जरा कि आपकी प्राइवेट चीजें किसी दूसरे देश के हाथ में, आपकी डेटा सिक्योरिटी पर कितना बड़ा आघात किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि अब सरकार इसको लेकर कदम उठाने जा रही है। पहले मेटा कार्रवाई के रडार पर था, अब चीनी मोबाइल कंपनियां जिनके जरिए डेटा को चुराया जा रहा है वो सरकार के रडार पर है। चीनी मोबाइल कंपनियों पर सख्ती से जुड़ी पूरी खबर क्या है, मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। दरअसल डेटा सिक्योरिटी सिस्टम पर खुफिया एजेंसीज की चिंताएं बढ़ गई हैं। चिपसेट और सॉफ्टवेयर, यहां पर संभावित सुरक्षा खामियां बरामद हुई हैं। भारतीय यूजर्स का डेटा विदेश भेजे जाने की आशंका जताई गई। कुछ डिवाइसेस में डेटा पहुंचाने वाले बग का इनपुट है। डेटा बग का सर्वर चीन या विदेश में होने की आशंका जाहिर की गई। कुछ मोबाइल कंपनियां पहले से एजेंसीज की रडार पर हैं। आईपी, सॉफ्टवेयर कंट्रोल और तकनीक निर्भरता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चिपसेट, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल के आयात पर भी नजर है। रॉयल्टी और लाइसेंस फीस के विदेश जाने पर सरकार की चिंताएं हैं। डेटा साझा करने में कंपनियों के असहयोग पर भी सरकार बेहद गंभीर है। चीनी कानूनों के कारण डेटा शेयर नहीं करती हैं कंपनियां, और ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि जो भारत के यूजर्स के डेटा है उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। और सवाल यह भी है कि ऐसे कितने यूजर्स हैं जिनके प्राइवेसी को दूसरे देशों में बेचा जा चुका है, और चीनी कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार है। चाइनीज मोबाइल कंपनियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सरकार के अनुरोध का जवाब नहीं देती हैं चीनी कंपनियां, जो जानकारी मिल रही है। सरकार ने एक साल में 10,000 से ज्यादा मामले उठाए। हजारों मामलों में अब तक चीनी कंपनियां जवाब नहीं दे रही। कई मामलों में कंपनियों का सकारात्मक जवाब नहीं है, जो सूत्र बता रहे हैं। चीनी कानूनों का हवाला देकर डेटा साझा करने से इनकार किया जाता है। मतलब साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सरकार कहती है कि आप बताइए कि जो चीनी कंपनियां हैं वो कैसे काम कर रही हैं, तो उस पर चीनी कंपनियां जो है वो सीधे जवाब नहीं देती हैं सरकार को, और ऐसे में अब कार्रवाई की गुंजाइश नजर आ रही है। चीनी मोबाइल कंपनियों की डेटा सुरक्षा पर खुफिया एजेंसीज के खुलासे के बाद अब सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं नेटवर्क और सिस्टम के विदेशी कंट्रोल को लेकर। आखिर कैसे भारतीय यूजर्स का डेटा और देश की डिजिटल सुरक्षा विदेशी हाथों की कठपुतली बन सकती है। मैं आपको ग्राफिक्स के 4 पॉइंटर्स के जरिए समझाऊंगा कि कैसे आपका जो डेटा है वो विदेशी लोगों के पास या विदेशी कंपनियों के पास जा सकता है चीन के माध्यम से। पहला, आईपी एड्रेस। इन कंपनियों का आईपी एड्रेस और स्वामित्व पूरी तरह से विदेशी कंट्रोल में होता है। मतलब चाइना की कंपनी है जिसने मोबाइल आपको बेचा, तो आपके आईपी एड्रेस का पूरा कंट्रोल चाइना की कंपनी के पास। इससे डेटा के फ्लो पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं रहता, पूरा नियंत्रण होता है चाइना का, अगर वो कंपनी चाइना की है। दूसरा, सॉफ्टवेयर। इन फोन्स के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी विदेश से ही रिमोटली कंट्रोल किए जाने की गंभीर आशंका है।